नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी तक में हम लोगों ने मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रोग्रेशन का टॉपिक है उसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को देखा है और उस दोनों के बीच में डिफरेंस को देखा है। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है जिसको हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखते हैं कि और समझते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसमें किस प्रकार के सवाल हम लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोगों को समझने के लिए या इसके सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों जाना होगा? क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है या जो सॉल्व होता है वो सीधा हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका रेसिप्रोकल होता है, मींस उसका उल्टा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोग जो डिराइव करते हैं, हम लोग जो निकालते हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीधे रेसिप्रोकल से निकालते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हम लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये हमारा है 2, 4, 6, 8 इस तरह का हमारा दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा? जब दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा सारे में जब सेम होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होता है। तो यहां पर अगर हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है? ये सीधा रेसिप्रोकल होता है, सीधा उल्टा होता है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसका हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर हम इसे ही अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरल फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि इफ AP is A plus D, A plus 2D इस प्रकार से है, then harmonic progression is 1/A, 1/A plus D, 1/A plus 2D इस प्रकार से so on। और A हम लोग जानते हैं क्या है? A हमारा फर्स्ट टर्म है और D हमारे कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? कॉमन डिफरेंस को, जिसको हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन की किस तरह से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को निकालते हैं। और एक चीज यहां ध्यान देने का है कि अगर यहां पर A हमारा है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो वो उसको क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है। तो हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स जो हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा था, ये सीक्वेंस है, अनुक्रम है रियल नंबर्स का जो कि हम लोगों को प्राप्त होता है एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रेसिप्रोकल करने से। और एक चीज यहां ध्यान देना है कि कोई भी टर्म एपी का यहां 0 नहीं होना चाहिए। इसको याद रखिएगा कि 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन का देख सकते हैं कि सपोज हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम लोगों को लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स का निकालना है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4 होता है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1/1 आ जाएगा। तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नेचुरल नंबर का हो जाएगा। अगर इवन नंबर का हम लोग कहें तो वो उस प्रकार से हो जाएगा। और जनरल फॉर्म अगर हम लोग लिखना चाहें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्म होगा वो ये होगा 1/A plus 1/A plus D, नेक्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई A plus 2D। यहां पर A हमारा फर्स्ट टर्म है या इनिशियल टर्म है और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्म का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को nth टर्म निकालना है या अगर हम लोगों को सम निकालना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अगर कोई सीक्वेंस दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग
कौन से फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोगों को यहां पर निकालना है nth टर्म निकालना है। ठीक है, nth टर्म ऑफ HP। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी हम लोग सीधा रेसिप्रोकल ले लेंगे उस फॉर्मूला का जो कि हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करते थे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, an मतलब इनिशियल टर्म और nth टर्म जिसका हम लोगों को निकालना है इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n-1 इंटू d। तो हम लोगों को अगर nth टर्म निकालना है तो हम लोगों को कौन सा तीन कोई भी वेरिएबल चाहिए, a चाहिए जो इनिशियल टर्म है, n चाहिए जितने नंबर का हम लोग का कौन सा नंबर निकालना है, और d हम लोगों का जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोगों को निकालना है। अब नेक्स्ट हम लोगों को सम निकालना है, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर हम लोग जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालते हैं तो यहां पर हम लोग लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल लॉग का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स में तो और बेटर तरीके से समझ आएंगे कि फॉर्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा Sn सम जो भी n नंबर्स का है उसका 1/d ln हमारे नेचुरल लॉग को डिनोट करता है 2a प्लस 2n-1 d, और ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 2a माइनस डी से, 2a माइनस डी। तो ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या किस चीज को डिनोट करता है। a हम लोग जानते हैं, a किसको डिनोट कर रहा है, a हमारे फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहा है, d हमारे कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, फिर n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर रहा है, और ln हमारा नेचुरल लॉगरिथम को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे कि हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सवालों को सॉल्व करेंगे, और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी जब हम लोग इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के, जिसमें nth टर्म निकालना हो, सम निकालना हो। तो हमारा यहां पर सवाल है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हार्मोनिक और नॉट। तो यहां पर हम लोग को देखना है कि यहां पर जो हम लोगों को अनुक्रम दिया है, सीक्वेंस दिया है, कि क्या ये हार्मोनिक में है भी या नहीं है। तो हार्मोनिक हम लोग जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखने के लिए क्या करते थे, देखते थे कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहां भी देखेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच में सारा डिफरेंस जो है वो सेम है कि नहीं। तो हम लोगों ने पहले ही देख चुका है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके रेसिप्रोकल को लेके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग द रेसिप्रोकल। ठीक है, टेकिंग द रेसिप्रोकल किसका, इस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1, तो -1 ही रह जाएगा। फिर 1/2 को अगर उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, 2/1। फिर -1/3 को -3 हो जाएगा। फिर 4 1/4 हो जाएगा, -1/5 -5 हो जाएगा। तो इस तरह का सीक्वेंस हो जाएगा। अब चूंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, अब ये किस में चेंज हो गया, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा चेंज हो गया है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी हमारा सीक्वेंस है या अनुक्रम है तो उसमें एक चीज क्या होता है कि डी जो होता है वो सेम होता है। और डी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करते हैं। जैसे a2 - a1 या a3 - a2, या कितना टर्म है 1 2 3 4 5, या a4 - a3 और a5 - a4। तो a2 - a1 करें तो 2 -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 + 1 = 3 डिफरेंस आ गया किसमें, इस दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस आ गया। अब a3 - a2 करते हैं, कितना है -3, फिर
2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -5 हो आ गया। फिर A4 माइनस A3 इसको करेंगे इससे माइनस, तो हो जाएगा ये 1/4 माइनस -3, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3 जो कि 1 प्लस 12/4 इज इक्वल टू 13/4 आ जाएगा। और अगर A5 माइनस A4 करें -5 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा -20 माइनस 1/4 माइनस 21/4। तो एक चीज हम लोग यहां देख सकते हैं कि कहीं पर भी D जो है हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ -5 है, यहाँ 13/4 है, यहाँ -21/4 है। तो इसका मतलब कि ये सीक्वेंस हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नहीं है तो इसका मतलब ये हमारा जो है सेम नहीं है हमारा डिफरेंस, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सब सेम नहीं है। देयरफॉर द सीक्वेंस इज नॉट इन हार्मोनिक सीक्वेंस, मतलब ये अनुक्रम जो है ये अनुक्रम हार्मोनिक हमारा नहीं है। तो हमारा यही चेक करना था कि ये हार्मोनिक है कि नहीं है। तो क्या देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा हार्मोनिक नहीं होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा कि हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस हमारा हार्मोनिक है या नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को कोई nth टर्म अगर निकालना है तो हम लोग उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला इसका पहले ही देख चुके हैं हम लोग। तो सपोज हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा सपोज हमारा टर्म दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है कि वो टर्म कौन सा होगा। सपोज हम लोगों को एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1/5, 1/9, फिर 1/13, इस तरह का सीक्वेंस दिया हुआ है, और हम लोगों को निकालना है कि इस HP में, ये HP का है, ठीक है, इज अ HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब हम लोगों को निकालना है कि 21st टर्म क्या होगा। 21st टर्म हमारा क्या होगा, मतलब n यहां पर कितना हो गया हमारा 25 हो गया। अब सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, an इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस n-1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसको हम लोगों को अगर 21st टर्म निकालना है तो हम लोगों को a निकालना होगा, n निकालना होगा, और हम लोगों को d निकालना होगा। तो देख लेते हैं a हमारा कितना है। a हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पिछले में भी देखें, हम लोग इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करेंगे। किसको, इसको चेंज करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना होगा। इसीलिए टू चेंज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग AP से लिख देते हैं, टेक द रेसिप्रोकल, हम लोग को रेसिप्रोकल लेना होगा। तो रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 का 5, फिर 1/9 का 9 हो जाएगा, और 1/13 का 13 हो जाएगा। ये हमारा 5, 9, 13 निकल गया। अब हम लोग A, N और D निकालते हैं। तो A हमारा कितना है, A हमारा 5 हो जाएगा। फिर हम लोगों का N कितना है, N हम लोगों को 21st टर्म निकालना है, तो N हमारा 21 हो जाएगा। D हमारा क्या है, हम लोग आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को जो माइनस करेंगे तो वो डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस होगा D। तो 9 - 5, D क्या हो जाएगा, 9 - 5 इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोगों को सारा वेरिएबल मिल गया है, तो हम लोग को बस इसमें पुटअप करना है। तो ये क्या हो जाएगा, A21 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई A हमारा कितना है 5 प्लस n-1, तो ये हो जाएगा 21 - 1 इंटू D, जो कि हमारा 4 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इंटू 4, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका
आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई प्लस 5 प्लस 80, तो 1 डिवाइडेड बाई 85, 1 डिवाइडेड बाई 85 हमारा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हो जाएगा, क्योंकि हालांकि हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल लिया है लेकिन हम लोग यहां पर जो पुट किए हैं सारे को वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले में ही पुट किए हैं। अब इसी प्रकार का एक अलग सवाल देखते हैं जिसमें कि हम लोगों को 2 टर्म दिया हुआ है और सीक्वेंस दिया हुआ है। हम लोग को 2 टर्म निकालना है, सीक्वेंस अगर दिया हुआ है तो इसी बेसिस पे हम लोग देख लेंगे एग्जांपल और बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो हमारा जो HP दिया हुआ है वो है 6, 4 और 3, 6, 4 और 3 हमारा जो है HP दिया हुआ है। अब यहां हम लोग को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है 4th टर्म क्या होगा और 8th टर्म क्या होगा। क्या निकालना है, 4th एंड 8th टर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल लेंगे जैसा हम लोग हर बार लेते हैं एपी में चेंज करने के लिए। टेकिंग द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में लेने से क्या होगा, ये एपी में चेंज हो जाएगा। तो 6 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 1/6, 4 का 1/4 और 3 का 1/3 हो जाएगा। तो अब हम लोगों का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोगों को क्या क्या लेना है, हम लोग को A लेना है, N लेना है और D लेना है। तो हम लोग निकाल के देखते हैं कि N तो हमारा 4 और 8 है, ठीक है। तो A हमारा कितना हो जाएगा, A हमारा फर्स्ट टर्म है तो 1/6 हो जाएगा। फिर N हम लोग पहले 4th टर्म का निकालते हैं तो N इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब D क्या होगा, A2 माइनस A1, तो करके देख लेते हैं कितना आता है, 1/4 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 24, 2/24, इसको कट करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। तो D हमारा 1/12 है। तो अब इसको फॉर्मूले में हम लोग पुटअप कर देते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। तो हम लोग पहले AP का निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा। तो 4th टर्म इन AP, तो AP का फॉर्मूला अगर याद करिए तो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये हमारा कितना है 1/6 प्लस N माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 इंटू D कितना है 1/12। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/12। 3 को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 1/6 प्लस 1/4। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लें 6 और 4 तो 2, 3 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो 12 और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 और 4 इंटू 3 प्लस 3, तो 5/12 आया। तो अगर हम 4th टर्म को HP में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर 4th टर्म इन HP इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हमारा 4th टर्म आ जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर है कि किस तरह से हम लोगों ने इसको निकाला है। 12/5 आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसको फिर जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो 12/5 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या निकालना है, 8th टर्म निकालना है। तो 8th टर्म निकालकर हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। तो हमारा n यहां क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये केवल 8 हो जाएगा और ये हमारा 1/12 आया था तो ये 1/12 आ जाएगा हमारा D। तो इस फॉर्मूला पे जब पुटअप करेंगे तो क्या होगा, A हमारा 1/6 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 7 इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 7/12, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा हमारा 12, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9/12। 3 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 3 इंटू 3 और 3 4, तो 3/4। तो ये हमारा AP में आया है। तो वही 8th टर्म अगर हम लोग HP में लिखें, देयरफॉर 8th टर्म ऑफ HP
क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या, उल्टा कर देंगे, 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एचपी में। उम्मीद है इस टाइप का जो भी सवाल आएगा आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा थोड़ा डिफरेंट सवाल है। इसमें क्या है कि इसमें हमारा जो है 12th टर्म निकालना है। ठीक है, 12th टर्म निकालना है। यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, 5th टर्म दिया हुआ है जो कि 1/16 है, और 8th टर्म दिया हुआ है जो कि 1/25 है। तो जब ऐसे सवाल होंगे तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर 5th टर्म होगा तो 5th टर्म को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 5th टर्म को एचपी में हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 4d। ये जो हम लोगों का जनरल फॉर्म था उस प्रकार से। और अगर हम लोगों को लिखना है 8th टर्म, तो 8th टर्म को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 8th टर्म होगा हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 7d के बराबर होगा। तो ये होगा, तो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 5th टर्म दिया हुआ है, 8th टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5th टर्म कितना है, 1/16 है। तो 1/16 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 4d लिख सकते हैं। और 8th टर्म हमारा 1/25 दिया हुआ है, तो 1/25 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a प्लस 7d के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लोग चेंज करते हैं एपी में, ठीक है, ये तो एचपी का था, अब हम लोग इसको एपी में चेंज करें, चेंजिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एचपी से अगर रिलेट करते हैं तो क्या होता है, सीधा रेसिप्रोकल हो जाता है, फ्रैक्शन जो होता है वो उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू a प्लस 4d, और ये क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल टू a प्लस 7d। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 को अगर दोनों को 1 और 2 को सॉल्व करें तो हम लोग को a और d आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लिखते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 और a प्लस 7d इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो नीचे सारे को माइनस में ले लेते हैं हम लोग। a कैंसिल आउट हो जाएगा, -7 प्लस 4 इज इक्वल टू -25 प्लस 16, तो ये हो जाएगा -3d, और ये आ जाएगा -9। तो d हो, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो d हमारा 3 के बराबर आ जाएगा। तो अब जब हम लोग को d मिल चुका है तो इसी को हम लोग अगर पुटअप कर दें फॉर्मूले में तो हम लोगों को a भी निकल के आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देते हैं d का वैल्यू। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 है। तो a हम लोगों को पता नहीं है और पता क्या है, d हम लोगों को पता है। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा d के जगह पर, क्योंकि d हम लोग निकाल चुके हैं, इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। a 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों को a और 4 दोनों मिल चुका है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को वापस से एक फॉर्मूला लिखेंगे और उससे हम लोगों का हो जाएगा। तो 12th टर्म क्या होता है, हम लोग का 12th टर्म निकालने के लिए हो जाएगा a प्लस 11d। तो a हमारा कितना है, a हमारा 4 है, प्लस 11 इंटू डी 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 33 हो जाएगा 37। तो देयरफॉर 12th टर्म इन एचपी, याद रखिएगा ये एपी में निकला है तो हम लोग को रेसिप्रोकल लेना होगा। तो क्या हो जाएगा 1/37। क्या किया हम लोग, रेसिप्रोकल ले लिए। ठीक है, ये जो निकला है ये एपी में निकला है, तो एचपी में निकालने के लिए हम लोगों को रेसिप्रोकल लेना होगा। तो 1/37 जो है हमारा 12th टर्म हो जाएगा एचपी में। तो उम्मीद है ये क्लियर है। हम लोगों को बस इसमें ए और डी के फॉर्म में 2 इक्वेशन बनाना है। उन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे कि हम लोग को ए और डी मिल जाएगा, और जो हम लोगों का जनरल फॉर्म है उसी जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक
अब एक और सवाल हम लोगों का पिछली सवाल की तरह ही है कि यहां पर हम लोगों का क्या है, हम लोग का 6th और 11th टर्म दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 10 और 18। 6th टर्म है हमारा 10 और 11th टर्म है हमारा 18। और हम लोग को फाइंड क्या करना है? हम लोगों को 16th टर्म फाइंड करना है, जो कि सारा एचपी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 6th टर्म जो दिया हुआ है, 6th टर्म ये किसमें है? ऑफ एचपी। एचपी है, ये इक्वल टू हमारा 10 है। तो अगर इसको हम लोग एपी में चेंज करें तो एपी में 6th टर्म क्या हो जाएगा? 6th टर्म इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि 1/10 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। उसी तरह अगर हम लोग का 11th टर्म है तो 11th टर्म क्या हो जाएगा? 11th टर्म ऑफ एचपी दिया हुआ है हम लोगों को 18। तो हमारा एपी में जो 11th टर्म है वो हो जाएगा 1/18। अब इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्म के फॉर्मूले में पुटअप करें तो ये हमारा 18 क्या होगा? अगर हम लोग एपी से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे सॉल्व करेंगे तो 6th टर्म मतलब a प्लस 5d, ये कितना है? हम लोगों का 1/10 है। फिर 11th टर्म मतलब a प्लस 10d, 11th टर्म होता है a प्लस 10d इज इक्वल टू 1/18। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। नीचे निगेटिव हो जाएगा सारा, तो ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस अब है 5d माइनस 10d इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/18। तो 5d माइनस 10d ये कितना बचेगा? इसमें बचेगा माइनस 5d, यहां पर बच जाएगा हमारा, ठीक है, माइनस 5d। और 1/10 माइनस अगर 1/18 से हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? हम लोग का 180 हम लोग ले लेते हैं नीचे, 10 इंटू 18 180 एलसीएम हो जाएगा। तो 18 इंटू 10 तो 18 माइनस 10 ये हो जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 180। अब ये क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 5 उस तरफ चला जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हम लोग राइट हैंड साइड चला गया है, तो 180 इंटू 5। तो जो हमारा पहले कैंसिल आउट हो सकता है उसको पहले हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जार 8 290, फिर 2 से होगा 2 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आ जाएगा हमारा -2 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 5। तो 45 इंटू 5 हो जाता है हमारा 225, ठीक है। तो हमारा d जो है कितना आया है? -2 डिवाइडेड बाई 225। अब हम लोगों को क्या निकालना है? a निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग a को निकाल लेते हैं। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 1/10। तो a हम लोगों को निकालना है, हम लोग को पता क्या है? d, जो कि -2 के बराबर है। तो 5 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल टू 1/10। तो हम लोग 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 225 को, 5 4 जा 20 और फिर 25 45। तो a इज इक्वल टू 1/10। अब इस ये माइनस में है, -2/45, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 45। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लें, अगर 450 कर दें तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस 10 हो जाएगा, 45 इंटू 10, तो 10 इंटू हो जाएगा ये 20, ठीक है, 10 इंटू 10 अगर हम लोग करेंगे तो 20, तो ये हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 450। अब इसको हम लोग और कैंसिल आउट कर सकते हैं। सपोज इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 5 से 13 हो जाएगा और 5 से 90 हो जाएगा, तो 13/90 ये हमारा किसका वैल्यू आ गया? 13/90 हमारा a का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है 16th टर्म, ठीक है, 16th टर्म निकालना है। तो 16th टर्म का हम लोग जानते हैं जनरल फॉर्म में क्या होगा? a प्लस 15d, a प्लस 15d। a हम लोग को वैल्यू मिल चुका है 13/90, 13/90 प्लस 15 इंटू ये हमारा d का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 225, -2 डिवाइडेड बाई 225,
तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 से 225, 15 इंटू 15 225 होता है, तो 15 इंटू 15 225 तो 13। अब यहाँ पर एलसीएम 15 है, इसका 90 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 13 इंटू 1 13 प्लस 15 इंटू 6 होता है 90, तो -2 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। तो जब 13 को -12 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/90, तो 1/90 यहाँ पर हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम लोग एचपी में कहें, ये जो निकला है हमारा किस में निकला है, ये हमारा एपी फॉर्म में निकला है, तो हम लोग कहेंगे 16th टर्म इन एचपी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। 90 क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 1/90 आया है ये वैल्यू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से अगर हम लोगों को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लाना है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और इससे आप लोगों को सॉल्व करने में भी आसानी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और इसी में हम लोग इनके मीन के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।